आचार्य सत्येंद्र दास की हालत गंभीर, महंत सत्येंद्र दास से मिलने पहुंचे सीएम योगी। प्रयागराज में सीएम योगी के दौरे को दौरान मचा बवाल, पुलिस और वकील के बीच हुई झड़प। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ के आईटीआई कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित, छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट पाकर सभी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। सहारनपुर में मिस बम इकट्ठा करते समय हुआ विस्फोट, बीएसएफ के 2 इंस्पेक्टर घायल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास का हालचाल लिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की रविवार को स्ट्रोक के बाद तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें पहले अयोध्या के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए एसजीपीजीआई के लिए रेफर कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बीच ही पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। हिंदू हॉस्टल के पास मुख्यमंत्री योगी के लिए लगाए गए बैरिकेड पर एक वकील को रोकने पर विवाद शुरू हुआ और चौकी प्रभारी से वकील की बहस हो गई। दरोगा ने वकील के साथ मारपीट कर दी। प्रत्यक्षदर्शी वकील आदित्य राज गोस्वामी ने बताया कि वकीलों की ओर से थाने पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़े छुपाने के आरोप लगाते हुए घायलों और मृतकों की सरकारी सूची जारी करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि महाकुंभ की ब्रांडिंग तो हुई, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं थी, जिससे हादसा हुआ है। देखिए, जिस तरह से आपने देखा, आप सब संज्ञान में है कि महाकुंभ में एक भारी भगदड़ मची, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गईं और बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई आंकड़ा अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी कार्यालय पर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज लखनऊ के हम कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित होकर के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन हमने प्रेषित किया है कि वो सरकार को निर्देशित करें कि महाकुंभ में जो लोग मृत हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनका आंकड़ा सरकारी रूप से जारी किया जाए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के तहत लखनऊ के बीकेटी स्थित आईटीआई कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, चेयरमैन एमकेडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा किया गया। संस्थान के प्रधानाचार्य विकास पांडे ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं टैबलेट पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी छा गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, विधायक नीरज बोरा और अन्य नेता उपस्थित रहे। मंत्री जी की योजना है, हर स्टूडेंट को आईटीआई हो या आने वाले स्टूडेंट को उनको टैबलेट उपलब्ध कराना, स्मार्टफोन कराना, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके और अपने को आत्मनिर्भर बना सकें। उनके लिए पढ़ाई में कहीं कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसीलिए इस कार्यक्रम में माननीय हमारे राजेश वर्मा जी जो मेरे सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर नीरज बोरा, हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा। बच्चों को टैबलेट बांटते हैं, बच्चों के अंदर उत्साह है। यहाँ के आईटीआई के बच्चे निकलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार मांगने के बजाय लोगों को रोजगार देने को करते हैं। आज माँ कमला देवी पीताम्बरा पीठ में 298 छात्रों को टैबलेट वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत किया गया है, जिसमें हमारे पूर्व भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी और लखनऊ उत्तरी से विधायक श्री नीरज बोरा जी और हमने खुद मिल करके उसको वितरित किया है। और ये टेक्निकल शिक्षा के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी की और बढ़ोतरी हो, इसके लिए टैबलेट वितरण का कार्यक्रम हुआ। बच्चों को हम बधाई देते हैं और आप सब लोगों के सहयोग की भी कोशिश करेंगे कि इस पर थोड़ा आपका
जरिया भी बाहर जाए कि टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को जो टेक्निकल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चाहिए उसका भरपूर किया। सहारनपुर के शेरपुर पेलो में सेना अभ्यास के बाद मिस बम इकट्ठा करते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें बीएसएफ के 2 इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को बेहट सीएचसी ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये हादसा तब हुआ जब सिटी एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल की बटालियन अभ्यास स्थल पर बिना फटे बमों को इकट्ठा कर रही थी। विस्फोट के कारणों पर सेना और बीएसएफ के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 2 जवान हमारे पास आए हैं आर्मी के, जिनको पहले तो हमें बताया गया कि गनशॉट इंजरी है शायद, लेकिन बाद में हमने देखा और उनसे पूछा गया है जो साथ वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ब्लास्ट इंजरी है, कोई बम वगैरह फटा है जिससे पत्थर वगैरह की इसको इंजरी हुई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जो हमारे पास ये राजीव कुमार है, इनकी हालत गंभीर है, विकसित यादव नॉर्मल। हरदोई साइबर पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी हरिकेश पांडे को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने मुकेश पांडे नाम की फर्जी आईडी बनाकर पड़ोसी जिले की महिला अधिकारी से 2.10 लाख की ठगी की थी। वो खुद को हरदोई में जॉइंट मजिस्ट्रेट बताकर कासगंज ट्रांसफर का झूठा दावा कर रहा था। महिला अधिकारी की शिकायत पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। एसपी नीरज कुमार जादौन ने मामले का खुलासा किया है। ये 5 जून 2025 को महिला अधिकारी जो कि पड़ोसी जनपद में नियुक्त, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनको किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस संबंध में जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कराया था साइबर थाने में। इसमें आज एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम हरिकेश पांडे है। उससे पूछताछ की और जो अभिलेखीय साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस में उसके आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आए कि अपने आप को ये फर्जी आईएएस बताता था, आपको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरदोई में तैनात बताता था, और इसने शादी.com पे मुकेश पांडे नाम की एक आईडी बनाई थी, जिसके इस आईडी का इस्तेमाल करके ठगी करता था। इस महिला अधिकारी से इसने लगभग 2,10,000 रुपए की ठगी की। इसके पास से डिफरेंट फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसने एक फर्जी ट्रांसफर आदेश भी बनाया है, जिसमें इसने अपना ट्रांसफर हरदोई से कासगंज होना बताया है। तो तमाम ही अभिलेख मिले, इसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अन्य भी केस संज्ञान में आ रहा है, जिसने किसी अन्य लखनऊ के अधिकारी को उस संबंध में भी जांच की। ये हरदोई के विभिन्न क्षेत्रों से पशुओं की मौत के मामले में ज्ञान धारा पशु आहार का नाम आने पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पशु आहार का सैंपल लेकर भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जांच के लिए भेजा गया। संस्थान द्वारा सैंपल की जांच रिपोर्ट के अनुसार पशु आहार में इंसेक्टिसाइड पाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि पशुपालन विभाग की टीमें लगातार सतर्क रहें और बीमार पशुओं का इलाज तत्काल कराया जाए। 28 तारीख से शुरू हुआ, 28 जनवरी से, और बिलग्राम तहसील में कुछ पशुपालक थाने पर एप्लीकेशन दिए कि हमारे पशुधन को ज्ञानधारा पशु आहार खिलाने के बाद बीमारी आई है और पशु मर भी रहे हैं। उसके क्रम में थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी उनका पोस्टमार्टम किए, उनका विसरा इकट्ठा किए, और जिस फीड के प्रति शिकायत दर्ज की गई पशुपालकों द्वारा, उस फीड का भी सैंपल कलेक्ट कर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया जांच के लिए। इस बीच में बिलग्राम के अलावा कुछ सांडी में, कुछ बावन में, कुछ हरपालपुर से भी शिकायतें आने लगी। संबंधित पीड़ित पशुपालक थाने में उसकी रिपोर्ट करते रहे और उनकी जांच भी होती रही, पोस्टमार्टम भी किया जाता रहा और उसके विसरा और सैंपल भी भेजे जाते। बदायूं जिले के म्याऊ ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 132 हिंदू व 5 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों का रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं प्रशासन में सीडीओ केशव कुमार, डीपीआरओ, समाज कल्याण अधिकारी सहित तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष और दातागंज विधायक ने सभी 9 दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी।
माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ 137 जोड़ों का विवाह हुआ है। 137 जोड़ों में 5 मुस्लिम जोड़े हैं और 132 जोड़े हिंदू हैं। इनका हिंदू रीति रिवाज से और उनका इस्लामिक रीति रिवाज से विवाह समारोह यहाँ संपन्न हुआ। हमारे बदायूं जिले के जिला प्रशासन ने और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री राजीव सिंह बब्बू भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। विवाह में बनने वाले सभी जोड़ों के परिवारजनों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छा ठहरने की व्यवस्था, यहाँ सब व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़ी संख्या में परिवार के लोग, गरीब बेटियां यहाँ से भव्यता और दिव्यता के साथ उनका विवाह हुआ है और उस विवाह के बाद बेटियां अपने नवदाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए यहाँ से। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल सीमा पर तैनात एसएसपी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कमलापुरी कैंप में प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान 49 बटालियन कमांडेंट शेर सिंह चौधरी ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और साइबर अपराध पर जागरूकता भी दी गई। एसएसबी की ये पहल सराहनीय है, जिससे सीमावर्ती गाँव के युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। है जो हमारी एसएसबी कैंप जो 49वीं वाहिनी है, एसएसबी कैंप कमलापुरी के थ्रू हम सब बच्चों के लिए ये कंप्यूटर कोर्स, डाटा ऑपरेटर्स के कोर्स कराए जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। जी सर, हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे जिससे हम वो लोन प्रोवाइड करके अपने लिए कुछ बिजनेस और आगे के लिए अपने कुछ भविष्य के लिए कुछ हम लोग कुछ वैकेंसियाँ हो या फिर मतलब कुछ व्यवसाय हम लोग शुरू कर सकें। उसके लिए सर हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हमें लोन जरूर अवश्य मिले। सर, हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाया गया है, जिससे कि बच्चों को स्किल्ड किया जाए, बच्चों में ऐसी क्षमता पैदा की जा सके जिससे वो खुद का रोजगार या नौकरी कर पाए। और खुद का रोजगार करने के लिए बच्चों को चाहिए कुछ फंड्स। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कार्यरत है। जैसे कि एक सीएम युवा योजना योजना है। 21 से 40 साल का जो बच्चा है, 21 से 40 साल तक के वर्ष के जो युवा हैं, वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं या हमारे यहाँ से कोर्स करके वो करते हैं, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। और अगर उनको कोई नौकरी या किसी तरीके का ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है तो उसकी फुल असिस्टेंस हमारे यहाँ रहती है। हमारे केंद्र हर ज़िले में है और हर ज़िले में एक कौशल केंद्र बनाया गया है। अलग अलग कंपनियां इसको ओन करती हैं। तो मैं बेसिकली महिंद्रा से हम यहाँ पर पीलीभीत में, बरेली में, शाहजहाँपुर में, रामपुर में रन करते हैं, बदायूं में रन करते हैं और युवाओं को कौशल की तरफ प्रेरित करते हैं और उनको कोर्स कराकर उनकी नौकरियाँ या फिर उनके खुद के स्वयं के रोजगार को ओपन कराते हैं। कन्नौज में सिकंदरपुर क्षेत्र के जगतपुरा में अचानक से हड़कंप मच गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर अचानक से पलट गई। जैसे ही वैन पलटी, आसपास के लोगों ने तुरंत वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में एक बच्चे के सर में गंभीर चोट भी लगी। वहीं कुछ बच्चों को मामूली चोटें लगी हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही परिवहन विभाग को मिली, मौके पर ARTO इज्जिया तिवारी ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिली, तो हमने सबसे पहले तो जो स्कूल था उसका इंस्पेक्शन किया। वहाँ गए तो वहाँ पर स्कूल में ताला लगा था। जब प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हादसे की वजह से स्कूल में छुट्टी हो गई और उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि सभी बच्चे सकुशल घर पहुँच गए हैं, जिसमें एक बच्चे को सर में कुछ ज़्यादा चोट थी तो तिरवा मेडिकल कॉलेज में उसका CT स्कैन कराया गया, लेकिन स्थिति सामान्य है, वो भी अब अपने घर पहुँच गया। अब उसके बाद आते हैं इस गाड़ी पर UP 74X0279, जिसके वाहन चालक मौके से फरार हो गए। तो इस गाड़ी को जो दर्ज किया गया है वो सिर्फ पेट्रोल ओनली, यानी इस गाड़ी पे LPG या CNG टैंक लगाना अलाउड नहीं है। बिना परिवहन विभाग की इजाजत के लोकल LPG टैंक हमने देखा इसमें लगा हुआ है और गाड़ी को 2020 के बाद फिटनेस करानी थी, उसकी फिटनेस भी नहीं कराई गई। तो इस मामले में सबसे पहले तो अभी जो वाहन स्वामी है उनको एक नोटिस भेजा जाएगा और 3 दिन का समय दिया जाएगा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद उनका पंजीयन जो है वो टेम्परेरी रूप से निलंबित किया जाएगा। गाजीपुर में एक पिकअप चालक ने खुदकुशी कर ली। फंदे से लटकता शव मिलने के बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। परिजन व ग्रामीण थाने में धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाने में तैनात एक सिपाही ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और पैसे देने का दबाव बनाया था, जिसके चलते पिकअप चालक ने जान दे दी। SSP और तहसीलदार की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। SP डॉक्टर ईरज राज
राजा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मामला ये है सर कि दिनांक 30 जनवरी 2025 को मेरे पिताजी मैजिक से आ रहे थे और सामने से एक लड़का आ रहा था जो अभी नाबालिग था, न उसके पास हेलमेट था, न ड्राइविंग लाइसेंस था, न कोई कुछ था। वो सामने से आता है और पिताजी को टक्कर मार देता है और हाँ राइट साइड, वो भी रॉन्ग साइड रहता है वो, और आके टक्कर मार देता है, जबकि गलती उसकी सरासर पूरी थी क्योंकि उसके पास न तो हेलमेट था, न तो वो उसके पास डीएल था, न तो वो का नाम नाबालिग था। इसके बाद होता ही है कि पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और पुलिस 7,000 लेती है मेरे पिताजी से। 7,000 लेने के बाद वो पुलिस पिताजी को छोड़ देती है और गाड़ी मेरी पुलिस थाने में जमा रहती है। अब वहाँ के जो होंगे प्रभारी वही लिए होंगे, 7,000 रुपये लिए थे उस दिन, तो 7,000 लेते हैं और छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।